मसीह यीशु के फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आइए मेरे अजीजों, सीखेंगे आज के हिकमत क्या। सब मेरे साथ रहिएगा। आज हम सीखने वाले हैं हिकमत के बारे में। तो हिकमत जो है वो आसमान का खजाना है। आपसे मैं गुजारिश करता होता हूं कि आमीन कह दिया करें। हिकमत क्या है? आसमान का खजाना है और यीशु मसीह इसका सरचश्मा है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। डियर चर्च, विजडम is heaven's treasure and Christ is its source, and heavenly Abba wants us to seek him, live by him, and your life will shine with eternal glory. Praise Jesus, hallelujah। मेरे अज़ीज़ों, हिकमत जो है ये पुराने अहदनामा में मुख्तलिफ हिब्रू वर्ड्स के साथ लफ्ज आया। फर्स्ट वर्ड जो हिकमत के लिए आया वो है खोमा। क्या? खोमा। क्या? और खोमा का जब मतलब हिकमत है तो इसका मतलब महारत भी है, फनी और खुदाई हिकमत है। लफ्ज क्या है? खोमा। दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो बीना है। क्या? बीना। बीना जो है ये फहम और बसीरत है और ये पहचानने और परखने की सलाहियत है। और तीसरा लफ्ज जो है वो तेबूना है। तीसरा लफ्ज क्या है? तेबूना। और तेबूना अक्लो दानिश है और ये इख्तियात है, सलीका है, फहमो दानिश है। जो लफ्ज है वो दात है। दात और उसका मतलब मार्फत है, इल्म है, जानकारी है, आगाही है, शऊर है। और आखिरी लफ्ज औरमा है। क्या है? औरमा। और औरमा का मतलब तदबीर है, ज़ीरकी है, होशियारी है, हिकमत अमली है। कभी मुस्बत और कभी मनफी दोनों मायनों में ये औरमा जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरे अजीजों, अल्फाज जो हिब्रू हमने देखे इन पे आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात का आगाज करते हुए इमसाल की किताब, क्योंकि आज इमसाल भी आई हुई है, हालेलुया। तो इमसाल की किताब उसका चौथा बाब और 7वीं आयत जो है उससे आज हम खुदा के कलाम में डुबकी लगाएंगे और कीमती मोती और कीमती खजाने पाते जाएंगे। सब कहें आमीन। खुदा के कलाम में इमसाल चौथे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, हिकमत अफजल असल है। हिकमत क्या? अफजल असल है। यानी दुनिया की बड़ी चीजें और भी हैं, लेकिन इन सब चीजों में जो अफजल चीज है वो क्या है? हिकमत। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह कह रहा है हिकमत अफजल असल है। खुदा का रूह से सिखा रहा है कि हिकमत हासिल कर। क्या कर? क्या कर? हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। बल्कि अपने तमाम हासिलात से। हासिलात क्या होते हैं? अचीवमेंट्स, डिग्रीज, अटेनमेंट्स, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी। और वो कह रहा है और जिन्ना कुछ भी करें अपने तमाम हासिलात से, दौलत, अपने मर्तबा, अपने स्टेटस, अपनी तालीम, अपने तमाम हासिलात से क्या हासिल कर? क्योंकि खुदा का रूह मुकद्दस सुलेमान को सिखा रहा है हिकमत अफजल असल है। द रियल थिंग, द जेन्युइन थिंग,
टीचिंग इज विजडम। और खुदा का रूह मुकद्दस सुलेमान से कह रहा है, ओए जो कुछ भी कर ओ जरिए हिकमत हासिल करने लई होन। बात समझ आ रही है? खुदा का बंदा लिख रहा है पाक रूह की हदायत से, और हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। खुदा का पाक रूह हमें भी कह रहा है हिकमत अफजल असल है। बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। वाइज की किताब में खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है कि जैसे रोशनी को तारीकी पर फजीलत हासिल है, जैसे चानन रोशनी नूर को अंधेरे पर, तारीकी पर, जुल्मत पर फजीलत हासिल है, ऐसे ही हमाकत पर, बेवकूफ़ी पर हिकमत को फजीलत हासिल है। खुदा का कलाम अजीज़ों हमें सिखा रहा है कि इस दुनिया में लोग दौलत, ताकत, शोहरत के पीछे दौड़ते हैं, मगर खुदा हमें एक बुलंद तर चीज के पीछे दौड़ने का हुक्म दे रहा है। और वो क्या है? खुदा कह रहा है दौलत के पीछे भजो, इज्जत के पीछे भजो, शोहरत के पीछे भागो। नहीं, खुदा कह रहा है अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। मेरे अजीजों, ये हिकमत इंसान की घुमंडी अकल नहीं है जिसकी बात खुदा कर रहा है। इंसान की घुमंडी, गरूर से भरी, तकब्बुर और अनाज से भरी हिकमत को खुदा नहीं कह रहा कि ये हासिल कर, बल्कि ये ऊपर से आने वाली आसमानी हिकमत है जो जिंदगी को संवारती है। और बाइबल कह रही है हिकमत अफजल असल है, यानी ईमानदार की जिंदगी की बुनियाद और ईमानदार की कामयाबी का राज ये हिकमत है जो खुदा कह रहा है अपने तमाम हासिलात से इसकी क्या कर, इसकी तलाश कर, इसे ढूंढ। मेरे अजीजों, हिकमत दौलत से बेहतर है। दौलत के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि इसे तो क्या लग जाता है, जंग कीड़ा लग जाता है। भाई उस वक्त दौलत क्या थी? अनाज। उस वक्त दौलत क्या थी? और उस वक्त सिक्के। तो यीशु मसीह ने क्या, इसे क्या लग जाता है? जंग ते कीड़ा। और अभी जिस तरह का नमी का मौसम है, जिन्ना दियां तजोरियां च पैसे पे ने उत्थे भी नमी लग जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दौलत इकट्ठी ना करो, क्योंकि इसे तो क्या लग जाता है? जंग और कीड़ा लग जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हिकमत दौलत से बेहतर है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इमसाल की किताब 8वें बाब की 11वीं आयत। वहां लिखा है क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है। मुरजान, ये देखिए मैंने भी एक क्या पहना हुआ है, ये एक जेम पहना हुआ है, इसको ओपल कहते हैं। ऐसे ही मरजान भी एक जेम है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि हिकमत मुरजान से अफजल है। मुरजान याकूत को कहते हैं, इंग्लिश में इसे रूबी कहते हैं। इस वक्त मैं इसका रेट देख रहा था कि रूबी का, लाल का, याकूत का, इसे लाल भी कहते हैं। जो छोटा सा नग है ना, वो भी 13,000 से शुरू होता है। यानी याकूत की कीमत है, वो महंगा होता है। लेकिन जब बादशाह इसे पहनते थे, शाही घराने वाले इसे पहनते थे, तो खुदा उन्हें कह रहा है हिकमत क्या है? मुरजान से अफजल है। और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। बेनजीर का मतलब होता है यूनिक, बेमिसाल, अनपैरेलल, अनमैच। खुदा कह रहा है कि हिकमत जो है वो मुरजान से, कीमती चीजों से, मरगूब चीजों से ज्यादा अफजल और बेनजीर है। हाँ, दौलत मिट सकती है। क्या मिट सकती है? क्या मिट सकती है? भाई आपको पता ही आजकल तो ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलता पैसे का, ऐसे जाता है ग्रोसरी परचेजिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दौलत तो क्या है? भाई सियानों ने कहा दौलत हाथ का मैल है, और इंग्लिश में कहते हैं रिचेस हैव विंग्स। रिचेस हैव विंग्स। दौलत को पर लगे होते हैं। आज तुहाडे को आई तो अगले दिन ही भाई तुसी ला ली, अगले पासे टुर गए। सो खुदा समझा रहा है कि दौलत मिट सकती है, खूबसूरती ढल सकती है। क्या ढल सकती है?
और भाई जवानियां ते हुस्ना दा भी मान नहीं होना चाहिए। खुदा कह रहा है जवानी भी मिट सकती है। इंग्लिश में एक और मुहावरा है, ब्यूटी इज 9 days वंडर्स। ये 9 दिन की है, 4 दिन की है। अच्छा, इल्म पुराना हो सकता है, इल्म भी क्या हो सकता है भाई, जैसा आज का टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, अगर कोई साइंस से टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है तो भाई पादरी आजकल तो पीछे रह जाएगा भाई, उसका इल्म तो क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। अच्छा, मगर हिकमत क्या रहती है, हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। कौन सी हिकमत, ये इंसान की घुमंडी अकल नहीं, बल्कि वो हिकमत जो आसमान से आती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, सुलेमान बादशाह को भी खुदा ख्वाब में दिखाई दिया, याद है ना, और उसे कहा मांग, तो क्या चाहता है, तो उसने क्या मांगा, उसने भी कहा मुझे हिकमत दे, उसने कहा मुझे फहम दे। और मेरे अजीजों, जब आप हिकमत को ढूंढते हैं, तो जो दीजिएगा, जब आप हिकमत को ढूंढते हैं तो बरकतें खुद ब खुद आपके पीछे आती हैं, क्योंकि उसने भी कहा था खुदाउन तू मुझे हिकमत दे, मुझे अकल दे, और खुदा ने फिर दौलत भी दे दी और फिर हिकमत भी दे दी। लेकिन हाँ मेरे अजीजों, हिकमत जो है वो दौलत से अफजल है। हिकमत जो है ये रास्ता दिखाती है। क्या करती है, क्या दिखाती है। मैं इसे देख रहा था कि विजडम इज गॉड्स जीपीएस फॉर योर डेस्टिनी। विजडम, हिकमत इज गॉड्स जीपीएस फॉर योर डेस्टिनी। किसको जीपीएस का पता है, बड़े स्मार्टफोन रखे होंगे ने, पता तो होना चाहिए। जीपीएस का किसे पता है, स्मार्टफोन में पता है, आप लोकेशन को ऑन कर लेते हैं कि तुसी जिथे मर्जी हो तो लोकेशन जाहिर हो जाती है। वो जीपीएस सिस्टम है, वो जियोलॉजिकल जो पोजीशन है उसको लोकेट करने का, उसे डिटेक्ट करने का निज़ाम है। जिसके पास हिकमत है ना, उसे वो रास्ता दिखाती है और वो आपकी डेस्टिनी तक, आपकी मंजिल तक, आपकी असल में क्या है, जगह तक पहुंचाती है। मेरे अजीजों, उर्दू में अगर मैं इसे कहूँ तो हिकमत खुदा का कुतुबनुमा है। फिजिक्स में बचपन में पढ़ते थे, 8वीं तक जिन्होंने उर्दू में पढ़ा उन्हें पता होगा कुतुबनुमा क्या होता है कि नहीं, अभी नहीं याद है। 9वीं 10वीं मैं तो उर्दू जी पढ़ी सी, बाद दो फिर सोचे अंग्रेजी सीख ली है यार, हैं। तो अभी जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो तो मुझसे ज़्यादा शार्प है, ब्राइट है, लेकिन इट्स ओके, आपने नहीं पढ़ा तो। कुतुबनुमा ये मंजिल का यानी सिमत का तयन करने का आला होता है। आपने देखा नहीं, जो लोग टूरिज्म पे निकलते हैं, लंबे लंबे सफरों पे निकलते हैं, सहराओं, दरियाओं, कोहसारों और क्या है पहाड़ों से गुजरते हैं, तो उनके पास एक छोटी सी क्या होती है, मशीन होती है। वो बताती है इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। भाई सिमतों का तयन करने वाला कुतुबनुमा होता है। मेरे अजीजों, हिकमत खुदा का कुतुबनुमा है जो जिंदगी का रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है, सुनिएगा सुनिएगा, हिकमत गुनाह से बचाती है। हिकमत क्या करती है, तबाहकुन फैसलों से रोकती है। हिकमत खुदा का जीपीएस है ना, हिकमत तो खुदा का कुतुबनुमा है ना, ये तबाहकुन फैसलों से रोकती है और मुकद्दर तक पहुंचाती और उस तक रहनुमाई करती है। हाँ, मिलती कैसे है, खुदा के कलाम में अगर आप झांकते हैं तो इमसाल की किताब में बारहा लिखा है। पहले बाब की 7वीं 8वीं आयत में भी लिखा है, और इमसाल 9वें बाब की 10वीं आयत, और इसके अलावा बहुत सारी आयत में लिखा है। कोट करूंगा तो बहुत देर लगेगी। याद रखिए, लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। मैंने कहा था इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, शेड्स ऑफ मीनिंग हैं, न्यूएंसेस हैं, कॉनोटेशंस हैं, और उसका एक मतलब जो है वो इल्म भी है। तो हिकमत किससे मिलती है, इल्म किससे मिलता है, शऊर किससे मिलता है, फहम किससे मिलती है, फरासत किससे मिलती है, खुदावंद के खौफ से मिलती है। और 9वें बाब की 10वीं आयत को मैंने सामने रखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। और मेरे अजीजों, हकीकी हिकमत, मेरे साथ रहिएगा, केड़ी हिकमत, हकीकी हिकमत यूनिवर्सिटीज से नहीं मिलती,
हकीकी हिकमत कहां से नहीं मिलती? ये समझने को दिया खुदा ने कि ये यूनिवर्सिटीज से नहीं मिलती, ये बल्कि खुदा के हजूर झुकने से मिलती है। ये कब मिलती है? भाई वो मछेरे थे, भाई वो जाल बुनने वाले थे, वो कश्ती रानी करने वाले थे, और खुदावंद ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। ये वो हिकमत है जो यूनिवर्सिटीज से नहीं मिलती, बल्कि खुदा के हजूर झुकने से, खुदा के पीछे चलने से मिलती है। और मेरे अजीजों, जो खुदा से डरता है वो गुनाह से नफरत करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। जो किससे डरता है? ये तो डर देना ना, ये तो फिर लाजिदा दाजी थे मर्जी, लेकिन जब उसका खौफ जिंदगी में हो तो फिर बदी से क्या है? अदावत, नफरत। जो खुदावंद से डरता है वो पाकीज़गी में चलता है, और हां, फिर वो खुदा की अताअत और उसकी फरमाबरदारी में जीतता है। लेकिन अगर खुदावंद का खौफ ना हो तो हिकमत नहीं है, हिकमत ना हो तो गुनाह है, तो गलत फैसले हैं, तबाही है, बर्बादी है। ये सब कुछ हिकमत ना होने की वजह से होता है। आप ग्रो क्यों नहीं करते? आपने कभी सोचा? आप खुदा से मदद नहीं ले रहे। मैं एक रिसेंटली खुदा के खादिम की बात पढ़ रहा था, आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में सुना होगा कि ट्रंप के बड़े खासुल खास एक मुशीर का कत्ल हो गया, और उसका नाम चार्ली किर्क था। अब तो वो असैसिनेट हो गया। क्या नाम था उसका? चार्ली किर्क। चार्ली किर्क की एक बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली, और आप भी बरकत पाएंगे। हम कहते रहते हैं कि मुझे खुदावंद तुझसे ये चाहिए, कहते हैं ना, खुदावंद तेरी हजूरी से ये चाहिए, खुदावंद तेरी हजूरी से ये चाहिए, खुदावंद तेरी हजूरी से ये चाहिए। ना ले लेके कहते हो ना, मैं तो उनकी मिसाल दें दिया। हम कहते रहते हैं खुदा की हजूरी से हमें ये चाहिए, कभी ये नहीं कहते खुदावंद तेरी हजूरी में तुझे मुझसे क्या चाहिए। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि खुदावंद मुझे तेरी हजूरी से ये चाहिए। जबकि वो कहता है, चार्ली किर्क कहता है, मैं तो सोचता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि खुदावंद तेरी हजूरी में तुझे मुझसे क्या चाहिए। मेरे अजीजों, आप जो कुछ हैं ये खुदा का तोहफा है। आप जैसे हैं ना, ये क्या है? खुदा का तोहफा है। लेकिन आप जब इससे भी ज्यादा अनमोल, पाक, पवित्र, रूह से भरे, ईमान से भरे बनते जाएंगे तो ये खुदा के लिए तोहफा होगा, ये खुदा के लिए तोहफा होगा। और हम कहते रहते हैं खुदा तोहफे देता जा, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम नूरों के बाप हमें ही देता जा, जबकि खुद नहीं कहते कि नूरों के बाप हमें भी कुछ क्या करना है, तेरी हजूरी में तोहफा तन बनना है। मेरे अजीजों, चार्ली किर्क तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अपने थॉट्स छोड़ गया, वो अपनी बातें छोड़ गया, और वो हिकमत की बातें, वो मसीह की बातें छोड़ गया। मेरे अजीजों, हिकमत जो है उसके फायदे हैं। क्या है? मेरे साथ इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और 8वीं 9वीं आयात को देखें। हिकमत के फायदे हैं। क्या है हिकमत के? हिकमत के फायदे हैं, समझना जी। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। कौन? हिकमत। हिकमत की क्या कर? ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी, वो तुझे प्रॉस्पर करेगी। तू बस उसकी इज्जत कर। हम हिकमत की इज्जत नहीं ना करते। हिकमत नूं ते असीं समझने आ कोई सियाणी गल को कह रहा होए उन्होंने भी नहीं सुनते, ते सियाणियां गल्लां नूं ते कंडे समझने आ। लेकिन वो कह रहा है उसकी क्या कर? ताज़ीम कर, वो तुझे क्या देगी? सरफराजी, प्रॉस्पेरिटी देगी। आगे, जब तू उसे गले लगाएगा, जब तू हिकमत को गले लगाएगा। हम तो उससे दूर रहते हैं, वो कह रहा है जब तू उससे हक करेगा, एम्ब्रेस करेगा, कबूल करेगा, वो तुझे इज्जत बख्शेगी, तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी, रुसवाइयों को दूर कर देगी। आगे,
वो तेरे सर पर जीनत का सहरा, हालेलुया, वो तेरे सर पर क्या होगी? जीनत का सेहरा होगी। आगे, तुझको जमाल का ताज अता, हालेलुया, तुझे जमाल का ताज अता करेगी। मेरे अजीजों, जरा 22वीं आयत को भी देखें, हिकमत के फायदे समझते जाएं। जमाल का, जीनत का, सरफराजी का, बरोमंदी का ताज देती है। और 22वीं आयत में बड़ी प्यारी बात लिखी है, मैं पढ़ देता हूं। जो इसे पा लेते हैं, किसको? हिकमत को। जो हिकमत को पा लेते हैं, ये उनकी हयात है, ये उनकी हयात है और सारे जिस्म की सेहत है। सोचे, बीमारियां, लाचारियां अक्सर बेवकूफियां की वजह तो भी आ जाती है। हिकमत देखें, जो उसे पा लेते हैं, ये उनकी हयात है। मौत भी तो आती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, केयरलेसनेस की वजह से, लैक ऑफ विजडम की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। इशारा लगा हुआ है, क्यों भाई जा रहे हो, एक्सीडेंट होना। लाइफ में ऐसा ही होता है। लोग हिकमत से अवे हैं, जो कि आसमानों से मिलती है, सरफराजी देती है, ताज पहनाती है, सेहरा बख्शती है, तो फिर क्या है? सेहत भी नहीं पा पाते। आगे जरा 8वें बाब की 17 आयत में देखें, 8वें बाब की 17 आयत में देखें तो लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, हिकमत कह रही है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं। क्या रखती हूं? हम हिकमत से, विजडम से मोहब्बत रखेंगे तो ये भी हमसे क्या रखेगी? मोहब्बत। और जो मुझसे दिल लगाते, जो मुझे दिल से ढूंढते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं, वो मुझे पा लेंगे। क्या कर लेंगे? कौन कौन आप में से उसे दिल से ढूंढेगा? प्रेज गॉड। तो लिखा क्या है? जब आप दिल से ढूंढेंगे तो उसे पा लेंगे। इमसाल 8 की 35 और 36 आयत में देखें, वहां तो लिखा है, मुबारक है वो जो हिकमत पाना चाहते हैं। मुबारक है वो जो हिकमत पाना चाहते हैं, वो उसे पा लेते हैं। बड़ी और भी आयत हैं। 8वें बाब की 34 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। मेरे अजीजों, और भी बहुत कुछ है, आगे चलते हैं। हिकमत जो है, जो आसमान से उतरती है और इंसान को सरफराजी देती है, उसे जमाल का ताज पहनाती है, उसे सेहरा पहनाती है, उसकी सेहत बन जाती है, उसकी हयात बन जाती है। ये हिकमत तख्लीक में खुदा के साथ थी। ये हिकमत क्या थी? तख्लीक में खुदा के। मेरे अजीजों, इमसाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखें तो लिखा है, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली। किससे डाली? हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। मेरे अजीजों, ये हिकमत जो है तख्लीक के वक्त खुदा के साथ थी। अगर आप इमसाल की किताब को डीपली स्टडी करें तो आपको ये ज़्यादा क्लियर भी मिल सकता है। मैंने सिर्फ एक आयत कोट करनी थी और वो कर दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा था कि हिकमत क्या है? ये असल हासिल है, ये असल चीज़ है। हमें इसकी तलाश करनी चाहिए, हमें इसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो इसे ढूंढता है वो इसे पा लेता है। मेरे अजीजों, कलाम साबित करता है कि खुदा की हिकमत जो तख्लीक के वक्त खुदा बाप के साथ थी, वो यीशु मसीह है। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? मेरे अजीजों, कलाम ये साबित करता है नए अहदनामा में। आप 1 करंथियों पहले बाब की 24वीं आयत को पढ़ के देख लें। वहां लिखा है कि मसीह जो खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत
अजल से ज़बा किया वो बर्रा, हमारा और सारे जहान के पाप उठाने वाला यीशु मसीह है। और हाँ, यीशु मसीह सिर्फ हिकमत देने वाला नहीं, बल्कि वो खुद खुदा की हिकमत का मुजस्सम इजहार है। दुनिया में भाई आलिम फाजिल होंगे, भाई औलिया कराम होंगे, अंबिया कराम होंगे, वो हिकमत देते थे। कौन सी हिकमत? जो उन्होंने खुदा से पाई थी। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ हिकमत देने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद खुदा की हिकमत का मुजस्सम इजहार है। सलीब पर, कहां पर दुनिया ने कमजोरी देखी, सलीब पर क्या देखी? दुनिया ने कमजोरी देखी। इसीलिए खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि सलीब का पैगाम भाई दुनिया के हकीमों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, सलीब दरअसल वो खुदा की सबसे बड़ी हिकमत है। जो उसे जान लेता है वो निजात पा लेता है, वो हिकमत पा लेता है, वो कामिल हिकमत पा लेता है। हाँ मेरे अजीजों, आपके पास तालीम है मगर हिकमत नहीं है। क्या है आपके पास? तालीम है लेकिन क्या नहीं है? हिकमत नहीं है, वो यीशु नहीं है। तो आप अंधे हैं। तालीम, डिग्रीज, पीएचडीज, भाई कुछ भी जो आपको लगता है सबसे बड़ी डिग्री है, क्योंकि यही है पीएचडी। भाई आपके पास तालीम है लेकिन हिकमत, खुदा की हिकमत नहीं है, तो आप अंधे हैं। और आपके पास दौलत है लेकिन आपके पास क्या नहीं है? वो हिकमत नहीं है। वो क्या नहीं है? वो हिकमत नहीं है। तो आप गरीब हैं, क्योंकि कलाम खुदा में रब्बना यीशु मसीह ने फरमाया, इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी रूह का खसारा और नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल है? और मेरे अजीजों, आपके पास ताकत है। आपको लगता है कि हमारे पास सोशली क्या है? भाई फिजिकली क्या है? ताकत है। और आपके पास हिकमत नहीं है, तो याद रखिए आप कमजोर हैं। आपके पास वो हिकमत, वो यीशु मसीह जो खुदा की हिकमत है, अगर वो नहीं है तो आप क्या हैं? ताकत रख के भी कमजोर हैं। लेकिन अगर आपके पास खुदा की हिकमत है जो कि क्या है? मसीह है, तो आपके पास जिंदगी है। आपके पास क्या है? जिंदगी है। आपके पास सलामती है और आपके पास अबदी दौलत है। चूज किसको करना चाहिए? किसको चूज करना चाहिए? दौलत को? हिकमत को? प्रेज गॉड। चूज किसको करना चाहिए? तालीम और इल्म को? किसको? हिकमत को। चूज किसको करना चाहिए? सोशल और फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर यानी ताकत को? चूज किसको करना चाहिए? मेरे अजीजों, आपने अभी अभी सुलेमान बादशाह के बारे में जाना है। उसने खुदा से दौलत भी पाई, उसने ताकत भी पाई, सोशली स्ट्रॉन्ग भी हुआ, लेकिन उसने दुआ पता क्या की थी? पहला सलातीन 3 बाब की 9वीं आयत में वो खुदावंद के हजूर फरमाता है, मुझे इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर। क्या करने के लिए? लोग इंसाफ नहीं करते, रिश्तों में इंसाफ नहीं करते, अपनी पोजीशन में इंसाफ नहीं करते, अपने मर्तबे में इंसाफ नहीं करते, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? हिकमत नहीं है। वो कह रहा है कि इंसाफ करने के लिए समझने वाला मुझे क्या दे? दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में तमीज कर सकूं। मसला ये है, लोग बुरे और भले में तमीज नहीं करते क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? हिकमत नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? यीशु नहीं है। वो वक्ती फायदे देखते रहते हैं, वो वक्ती ताकत के बारे में पीछे भागते रहते हैं, वो वक्ती इख्तियार के पीछे भागते रहते हैं, वो वक्ती जो चीज़ें हैं, जो मिट जाने वाली चीज़ें हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। और कलाम में तो लिखा है, आपके लिए लिखा है कि जिसके पास क्या ना हो,
हिकमत की कमी हो, वो क्या करे? खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा कैसे देता है? फ्याजी से देता है। फ्याजी का मतलब है वो जेनरोसिटी के साथ देता है, दिल खोल के देता है, वो बड़े दिल के साथ देता है। आज भी जरूरत है कि अगर कहीं हमें लगता है कि हिकमत की कमी है, फैसले कमजोर है, खुशहाली नहीं है, इल्म तो है लेकिन बरकत नहीं है, सरफराजी नहीं है, दौलत तो है लेकिन सरफराजी, बरकत, इज्जत नहीं है, अगर हमारे पास इख्तियार तो है लेकिन सरफराजी, बरकत नहीं है, तो आइए मैं और आप क्या मांगते हैं? हिकमत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? क्योंकि वो किससे मिलती है और कैसे मिलती है? फ्याजी से मिलती है। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, दुआया रूम में आएंगे और इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब है उसने आपके लिए पहले ही बना के रखा हुआ है, उसने आपके लिए पहले ही मुतय्यन किया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है, बस वो कह रहा है मांगो तो दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे। इसका मतलब है कोई चीज है तो ढूंढी जाएगी ना, तो ढूंढिए हिकमत को, मांगिए हिकमत को। खुदा ने आपके लिए तय की हुई है वो सरफराजी, वो जिंदगी, वो सलामती, वो कुव्वत, वो इख्तियार, वो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। ढूंढिए उस बरकत को। और खुदा यीशु मसीह ने कहा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसका मतलब है दरवाजे के उस पार कोई है जो हिकमत लेके, बरकत लेके, सलामती लेके, कुव्वत लेके, शिफा लेके आपके लिए खड़ा है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हिकमत आसमान का खजाना है। हिकमत क्या है? आसमान का खजाना है। यीशु मसीह इसका सरचश्मा है। मांगिए उसे, ढूंढिए उसे, पा लीजिए उसे, और हाँ उसी को ढूंढते जिंदगी गुजारिए, उसी में जीते जिंदगी गुजारिए, और आप अबदी जलाल पाएंगे, आप अबदी जिंदगी पाएंगे। आप हमेशा की कुव्वत, सलामती, शिफा, बहाली, सरफराजी पाएंगे। आपके लिए उसने सब कुछ तय करके रखा हुआ है, आपके लिए उसने तैयार रखा हुआ है। दुआ कीजिए बड़ी खाकसारी के साथ, इल्तिजा कीजिए, मांग लीजिए। खुदा फ्याजी से देता है, वो आपको फ्याजी से देगा, वो दरेग नहीं करेगा। कलाम में लिखा है वो अपने रास्त रो बंदा से कोई नेमत बाज ना रखेगा। मांगिए, ईमान से मांगिए, आपके लिए हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। यकीन से मांगिए, एतमाद से मांगिए। यहोवा अबदी चट्टान है, उस पे एतमाद रख के मांगिए, आपके लिए हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। हिकमती कुव्वत देती है, हिकमती फायदे देती है, हिकमती जिंदगी देती है, हिकमती शिफा देती है, और वो यीशु है। वो खुदा की हिकमत यीशु है और वो खुदा की कुदरत यीशु है। मांगिए, पूरे दिलो जान से मांगिए, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। हालेलुया।